कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान आर्मी क्लर्क, मिलिट्री पुलिस या आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए, तो आप लोगों के जो आजकल के पेपर हो रहे हैं उनमें तमाम तर यही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वही बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली वीडियो आप लोगों के लिए। तमाम तर क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो इनको याद कर लेना है, क्योंकि जो तमाम कैंडिडेट जिनके पेपर हो चुके हैं उन्होंने भी बताया है, और पाकिस्तान आर्मी क्लर्क के सेंटर से भी जो मुझे पेपर मिलते हैं या कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो उनमें बार बार यही क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीट किए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के सिपाही के और क्लर्क के दोनों के पेपर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने तमाम तर क्वेश्चन जो है इनको लाजमी तौर पर याद भी कर लेना है और इनको समझ भी लेना है। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये आप लोगों के इंटेलिजेंस के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ इस तरह के। ठीक है, विच वन इज़ फॉलोइंग ऑन द रेस्ट। पहले जो आप लोगों को यहाँ पर टोमेटो दिया हुआ है, दूसरा आप लोगों को पोटैटो, तीसरा ग्रेप्स, चौथा कैरेट दिए हुए। ये वाली भी सब्ज़ी आ जाती है, ये टमाटर, उसके बाद आलू, उसके बाद ग्रेप्स अंगूर आ जाते हैं, बाकी कैरेट भी सब्ज़ी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर अंगूर इनमें डिफरेंट है, क्योंकि अंगूर जो है वो एक फ्रूट है, बाकी क्या है, बाकी इनमें तमाम तर जो है सब्जियां हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन, एक और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तीसरी जंग कब हुई और कौन से मकाम पर हुई। ठीक है, एक दो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक जो है 3 मेन जंगें हो चुकी हैं। ठीक है, जिनमें एक 1965 की जंग है, दूसरी आप लोगों की 1971 की जंग है, तीसरी आप लोगों की 1999 की जंग है। ठीक है, जो 1999 की जंग है ये आप लोगों की कारगिल में लड़ी गई थी। ठीक है, कारगिल। तो ये जो 1900 आप लोगों की 99 की जंग है, ये कारगिल के जो महाज है कारगिल में ये वाली आप लोगों की जंग लड़ी गई थी। तो ये मसला कश्मीर की वजह से जो है तीनों जंगें हो चुकी हैं। जो ऐसे जो आप लोगों के आ रहे हैं पेपरों में, चाहे वो आप लोगों का सिपाही का पेपर है या आप लोगों के क्लर्क का पेपर है, दोनों के पेपरों में ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर इंग्लिश में, माई कंट्री पर आ रहा है। ठीक है, और उर्दू में आप लोगों के आ रहे हैं इलामा इकबाल, देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी में आप लोगों ने फ़र्क जो है ये इसको मतलब बार बार पूछा जा रहा है। या इलामा इकबाल पर आप लोगों ने 5 लाइनें लिख देनी है, या देहाती ज़िंदगी के बारे में 5 लाइनें, या शहरी ज़िंदगी के बारे में 5 लाइनें आप लोगों ने लिखनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम एट द एंड हम जो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ क्वेश्चन तमाम तर डिस्कस कर लेता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध तौस माहिदा कब हुआ। तो सिंध तौस माहिदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, जो कि कब हुआ जी, 1960 को हुआ, जो कि आलमी बैंक की मदद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मामला तय पाया था। ठीक है, ये पानी का मसला था सिंध तौस माहिदा वाला। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, नज़ूल कुरान की कुल मुद्दत कितनी है, यानी कुरान मजीद का टोटल अरसे नज़ूल कितना है, कितने अरसे में कुरान मजीद जो है नाजिल हुआ। तो कुरान मजीद का टोटल अरसे नज़ूल जो है वो 23 साल है। ठीक है, 23 साल में कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ था। तो अरसे नज़ूल 23 साल है कुरान मजीद का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, अरकान इस्लाम की तादाद कितनी है और कौन कौन सी है। अच्छा, अरकान इस्लाम की तादाद का इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन आए हुए क्योंकि आप लोगों के हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जी, कलमा जो है वो नमाज का, कि अरकान इस्लाम का कितना रुकन है, या नमाज के बारे में पूछ लीजिए या हज के बारे में पूछ लिया जाता है। टोटल अरकान इस्लाम आप लोगों के 5 हैं। पहला जो है वो कलमा शहादत है, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा आप लोगों का हज आ जाता है। तो अब आप में इनमें से किसी के बारे में पूछ लिया जाए कि हज इस्लाम का कौन सा रुकन है, कलमा शहादत कौन सा है। ठीक है, तो कलमा शहादत पहला, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, आप लोगों ने इनको इस तरतीब से याद कर लेना है, तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है। तो कौमी लिबास आप लोगों के हर पेपर में पाकिस्तान के कौमी चीज़ों के बारे में आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है, कौमी मशरूब कौन सा है, कौमी खाना कौन सा है, कौमी जानवर कौन सा है, कौमी जो है परिंदा कौन सा है। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी है। तो पाकिस्तान का जो कौमी लिबास है, तो कौमी लिबास पाकिस्तान का शलवार और कमीज़ है। ठीक है, शलवार और कमीज़ ये कौमी लिबास आ जाता है पाकिस्तान का। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का एक ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड किया जा रहा है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कौन है। तो पाकिस्तान के करंट जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन हर पेपर में तकरीबन आ रहे हैं, चाहे वो आप लोगों के आर्मी क्लर्क का पेपर है, या आप लोगों के सिपाही का, या आप लोगों का मिलिट्री पुलिस का पेपर है। तो करंट गवर्नमेंट पाकिस्तान की कुछ इस तरह की है। सदर पाकिस्तान पाकिस्तान का डॉक्टर आरफ अलवी हैं, जबकि वज़ीर आज़म जो आप लोगों के वो शहबाज शरीफ हैं। मौजूदा आर्मी चीफ़ ऑफ स्टाफ जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। वज़ीर ख़ारजा आप लोगों के बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। ठीक है,
और वज़ीर दाखिला आप लोगों का राना सनाउल्लाह हैं। वज़ीर रेलवे आप लोगों का कौन है? ख्वाजा साद रफ़ीक। ठीक हो गया जी। वज़ीर दिफ़ा आप लोगों का ख्वाजा आसिफ़ हैं। जबकि वज़ीर ख़जाना आप लोगों के कौन हैं? इसहाक डार हैं। तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक हो गया जी। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वज़ीर दिफ़ा के रिलेटेड। वज़ीर इत्तलात व नशरियात आप लोगों का मरियम औरंगज़ेब हैं। जबकि वज़ीर तालीम आप लोगों का वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम तर को आप लोगों ने याद करना है लाजमी तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है जी, पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी K2 है। जबकि दूसरी बुलंद तरीन चोटी आप लोगों की कौन सी आ जाती है? नागा पर्वत जिसको कहा जाता है। ठीक हो गया जी। नागा पर्वत जो है वो पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी आप लोगों का, अच्छा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है जी, ओलिया का शहर किस शहर को कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो अब ये वाला क्वेश्चन आया था, रोशनदानों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को जो है वो रोशनदानों का शहर कहा जाता है, हैदराबाद को। तो ये एक पेज है जिसके ऊपर आप लोगों के तमाम तर जो शहर हैं ये लिखे हुए हैं जी। शहरों की ख़ास पहचान कौन कौन सी है? यहाँ पर लिखा हुआ है शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है। रोशनदानों का शहर ये देखें आप लोग, हैदराबाद को कहा जाता है। औलिया का शहर आप लोगों का जो है वो मुल्तान को कहा जाता है। कालजों का शहर आप लोगों का लाहौर कहलाता है। ठीक है, लाहौर जो है कालजों का शहर और पाकिस्तान का दिल, ये दोनों चीज़ें जो है वो लाहौर कहलाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो उसके अलावा ये पाकिस्तान का मानचेस्टर जो है ये फैसलाबाद को कहा जाता है। पाकिस्तान का बर्मिंघम ये जो सियालकोट को कहा जाता है। और इसके अलावा सियालकोट जो है यह आप लोगों के खेलों के सामानों के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि सियालकोट आप लोगों का। ठीक होगी जी। नेक्स्ट उसके बाद है पंजाब का दरवाज़ा, अटक। अटक को जो है वो पंजाब का दरवाज़ा कहा जाता है। पंजाब का स्विट्ज़रलैंड, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था जी, सवात को जो है पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो कराची को जो है वो रोशनियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है, जदीद तरीन शहर किसको कहा जाता है? तो इस्लामाबाद को जदीद तरीन शहर कहा जाता है, इस्लामाबाद को। ठीक हो गया जी। परियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान को जो है ये परियों की सरजमीन कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और उस तमाम तर को आप लोगों ने जो है याद कर लेना है लाजमी। उसके अलावा ये कुरान मजीद का जो एक क्वेश्चन आया था कुरान मजीद से रिलेटेड, कि कुरान मजीद की कौन सी सूरत को अरुसल कुरान कहा जाता है? तो सूरतुर रहमान को जो है अरुसल कुरान कहा जाता है। और इसके अलावा सूरतुल यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके अलावा आप लोगों का ये ऐसे आ जाता है माई कंट्री के ऊपर, सॉरी माई स्कूल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है तो ये बड़े आसान अल्फाजों में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने लाजमी जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो तो आप लोगों ने हर हाल में उनको तैयार करना ही करना है। इसके अलावा आप लोगों के जो पास पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं तो वो आप लोगों की चैनल की प्ले लिस्ट से आप लोगों को मिल जाएंगे तमाम तर, तो आप लोग उनमें से भी जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से आप लोगों के ऐसे आ रहे हैं। फर्स्ट वाला है माई नेम इज़ द माई स्कूल नेम इज़ न्यू इंग्लिश स्कूल, मेरे स्कूल का नाम न्यू इंग्लिश स्कूल है। नंबर 2 है माई स्कूल बिल्डिंग हैज़ वेरी ब्यूटीफुल, बिल्डिंग हैज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बड़ी है और ख़ूबसूरत है। नंबर 3 पर है देयर आर 20 टीचर्स एंड 300 स्टूडेंट इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 20 इस्तिज़ाद कराम हैं और जो हैं 300 स्टूडेंट्स हैं। नंबर 4 माई स्कूल हैज़ ए गुड लाइब्रेरी, मेरे स्कूल में एक बेहतरीन लाइब्रेरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 नंबर पर जो सेंटेंस है, देर इज़ ए बिग प्ले ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक यहाँ पर बेहतरीन ग्राउंड है। नंबर 6 पर है आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे इन स्कूल, में स्कूल में हर रोज़ न्यू चीज़ें सीखता हूँ। नंबर 7 आवर टीचर आर वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग, हमारे जो टीचर हैं बहुत ज़्यादा मेहरबान और सख्त मेहनत करने वाले हैं। नंबर 9 है वी सेलिब्रेट ऑल नेशनल इवेंट्स विद ग्रेट जील्स इन आवर स्कूल, हम अपने स्कूल में तमाम कौमी जो आप लोगों के त्यौहार होते हैं उनको हम बड़ी जो है जोशो खरोश से मनाते हैं। माई स्कूल इज़ माई सेकंड होम, मेरा स्कूल जो है मेरा दूसरा घर है। आई लव माई स्कूल वेरी मच, मैं अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके अलावा ये आप लोगों का जो ऐसे आ जाता है माई कंट्री के ऊपर 10 लाइंस का, तो आप लोगों को इससे बेहतरीन ऐसे आप लोगों को और इससे सिंपल वर्ड में आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो ऐसे मैंने आप लोगों के लिए
तैयार किए हुए हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने तमाम तर को जो है इनको याद कर लेना है लाजमी, ठीक है। इतने मुश्किल इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में मैंने आप लोगों के लिए जो आसान आसान थे वो मैंने आप लोगों के लिए जो सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम को यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन तमाम को आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक हो गया जी। कायद-ए-आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम जिन्ना पुंजा था। आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। आपने आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की। आप एक ज़हीन, बहादुर, मेहनती रहनुमा थे। आपने मुसलमानों की रहनुमाई की और उन्हें एक परचम तले इकट्ठे किया। एक तवील जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज वजूद में आया। आपने 11 सितंबर 1948 में वफ़ात पाई। आपका मकबरा कराची में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़े आसान वर्डिंग में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है, माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। इट हैज़ 4 प्रोविंसेस, इसके 4 जो सूबे हैं। इट हैज़ सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंट एशिया, ये में बरसगीर में दिखाई देता है। इट हैज़ कम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, ये 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। नंबर 5, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ इट्स फाउंडर, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसके बानी थे, यानी बनाने वाले थे। नंबर 6, इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसका दारुल हुकूमत है। नंबर 7, इट्स नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, उर्दू इसकी कौमी ज़ुबान है। नंबर 8, इट्स नेशनल गेम इज़ हॉकी, हॉकी इसका कौमी खेल है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, ये एक खूबसूरत वतन है। आई लव माई कंट्री, मुझे अपने वतन से प्यार है। आई होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो जो इजी और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों को जो है याद करने में कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत महसूस ना हो। आई होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।